Hello friends, I am Chanchal Chaudhary and you are welcome to your own YouTube channel Global Learning Platform where you can enhance your knowledge that will help you to crack any of upcoming competitive exam for which you are getting prepared. So let's begin today's class with the topic of COVID-19 pandemic. तो जैसा कि आप लोग स्लाइड को देख के समझ ही गए होंगे कि आज का पूरा सेशन हमारा कोरोना वायरस के ऊपर होने वाला है। तो हम सभी को पता है कि दिसंबर के एंड में जब चीन के वुहान शहर में इसका पहला मामला सामने आया था तो इसे कोरोना वायरस फैमिली के विस्तार के रूप में जाना गया था। वैज्ञानिकों ने आखिरकार इस विस्तार का नाम दिया था 2019 एनकोव। तो 2019 इसलिए क्योंकि उस साल ये पैदा हुआ था और अगर हम बात करें कोविड की तो कोरोना फैमिली से होने के कारण कोव नाम दिया गया। इस तरह कोविड 19 कोरोना वायरस डिसीज 2019 के नाम से जाना जाने लगा। तो जैसे कि आज का हमारा डिस्कशन चल रहा है कोरोना वायरस के ऊपर और हम सभी को पता है कि कोरोना वायरस इस टाइम पे हम सब के लिए बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खतरे वाली बीमारी बन चुका है और ये ग्लोबल लेवल पे फैला हुआ है। तो इसके साथ में मोस्टली आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, पेंडेमिक। तो पेंडेमिक इसको नाम दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। कोविड 19 को पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया है और पेंडेमिक की कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जिसमें मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उनके बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो वैसे तो अगर हम इन के मीनिंग की बात करें तो मीनिंग सबका ही अलग होता है, लेकिन इनका यूज बीमारी के एक्सपेंशन का डिफरेंशिएट बताने के लिए किया जाता है। तो वन बाय वन हम लोग इन चारों टर्मिनोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट है हमारा आउटब्रेक। तो आउटब्रेक होता क्या है, हमारे एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। कोई भी हमारी डिसीज है यानी कि कोई भी बीमारी है जो अचानक से एक बहुत ही छोटे एरिया के अंदर फैल रही है। ये जैसे कि हम लोग एग्जांपल लें कि जो हमारा ये कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 है, वो हमारा वुहान सिटी के अंदर फैला था। सबसे पहले वुहान के अंदर पहला केस आया था। तो ये एक स्मॉल एरिया में था, तब तक ये आउटब्रेक था, ये पेंडेमिक नहीं बना था। फिर उसके बाद में क्या हुआ, इसका एक्सपेंशन होने लगा और इसके केस जो हैं धीरे धीरे इंक्रीज होने लगे। जैसे ही और अनएक्सपेक्टेड इसके केस इंक्रीज होने लगे तो इसको एपिडेमिक बोल दिया गया यानी कि महामारी। जैसे ही वुहान सिटी से बाहर निकला और चाइना के अंदर ही फैला था, अभी तक ये ग्लोबली नहीं गया है, चाइना के ही अंदर गया है। इस बात को हमें आप लोग याद रखिएगा। थर्ड टर्मिनोलॉजी पेंडेमिक। पेंडेमिक एपिडेमिक का ही एक स्प्रेड फॉर्मेट होता है, यानी कि एक ऐसी बीमारी जो कि हमारी एक एरिया से निकल के पूरे सेवरल कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज में फैल जाए और लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इम्पैक्ट करे। तो उसको नाम दे दिया जाता है पेंडेमिक का, जो कि एक हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी होती है। ठीक है। तो अगर हम कोरोना वायरस का एग्जांपल लेके आपको मैं बताऊं तो जैसे कि हमारा कोरोना वायरस था वुहान के अंदर था, तब तक तो वो हमारा आउटब्रेक था। लेकिन जैसे वो वुहान से बाहर निकला, चाइना के अंदर फैला, दैट इज कॉल्ड एपिडेमिक। एंड उसके बाद में जिस तरीके से वो बाहर आया और ग्लोबली फैलने लग गया तो उसको बोला गया पेंडेमिक। और अगर हम फोर्थ टर्मिनोलॉजी की बात करें, एंडेमिक, तो एंडेमिक बेसिकली ये होता है कि कोई ऐसी बीमारी जो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट रहती है पॉपुलेशन के अंदर और जिसके खत्म होने की यानी कि एंड होने की संभावना बहुत ही कम होती है। तो एग्जाम्पल के फॉर्म में हम ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल है हमारा चिकन पॉक्स, मलेरिया एंड पोलियो। ये कॉन्स्टेंटली लोगों में बनी रहती है, मतलब ग्लोबल लेवल पे ये प्रेजेंट। तो ये थी हमारी कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। और एक बार और मैं रिमाइंड करा देती हूँ। अगर आउटब्रेक की बात करें, दैट इज कॉल्ड, कोई भी एग्जांपल के फॉर्म में मैं आपको रिमाइंड कराने की कोशिश कर रही हूँ। आउटब्रेक कहेंगे कि हमारे जैसे कोरोना वायरस केसेस थे वुहान के अंदर थे, दैट इज कॉल्ड आउटब्रेक। वुहान से बाहर निकले और चाइना के अंदर स्प्रेड हुए, दैट इज कॉल्ड एपिडेमिक। एंड अब ग्लोबल लेवल पर वो फैल चुके हैं, उसको बोलेंगे पेंडेमिक। तो अगर हम प्रीवियस स्लाइड की बात करें, प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने कोरोना के बारे में एंड उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। एंड अभी हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट हैड द फर्स्ट कोविड-19 केस इन इंडिया? सो द आंसर इज केरला। अगर हम बात करें केरला की तो पहला केस जो था हमारा इंडिया के अंदर वो 13 जनवरी 2020 को पहला केस रिपोर्ट किया गया था।
और फिर उसके बाद में धीरे धीरे केस हमारे इंक्रीज होने लगे थे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो इंडिया के थे वो चाइना के वुहान में पढ़ते थे, तो वो वापस आए, तो इस तरीके से हमारे केस वो है इंक्रीज होने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल ऐप लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू ट्रैक द स्प्रेड ऑफ कोविड-19? सो द आंसर इज आरोग्य सेतु। अगर हम आरोग्य सेतु के बारे में बात करें तो ये एक ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि डेवलप किया गया था एनआईसी यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा, जो कि अंडर आता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। और आरोग्य सेतु का जो हमारा पहला इनिशिएट किया गया था, जो रिलीज किया गया था, वो 2 अप्रैल 2020 को स्टार्ट किया गया। Next question. When was the coronavirus outbreak declared as a pandemic concerned by WHO? So the answer is 11 March 2020. अगर हम बात करें WHO की, तो WHO का फुल फॉर्म होता है हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और यह एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए। अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है हमारे जिनेवा स्विट्जरलैंड में, एंड एस्टेब्लिश किया गया था 7 अप्रैल 1948 को। Next question. Name of the fund created by Prime Minister of India to combat novel coronavirus. So the answer is PM Care Fund. अगर हम बात करें PM केयर फंड की, तो इसको इनिशिएट किया गया था, स्टार्ट किया गया था 28 मार्च 2020 को। और अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। Next question. How many countries, areas or territories are suffering from novel coronavirus outbreak in the world? So the answer is more than 200. तो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन के ऊपर, तो WHO द्वारा अनाउंस किया गया था 216 कंट्रीज से भी ज़्यादा कंट्रियां 11 जुलाई 2020 तक इस महामारी की चपेट में आ चुकी हैं। And the next question is the first state in India to lock down due to COVID-19. So the answer is Rajasthan. तो अगर राजस्थान की हम बात करें तो पीएम मोदी द्वारा अनाउंस किया गया था 21 दिन का लॉकडाउन, जो कि नेशन वाइड था। उससे पहले राजस्थान के अंदर लॉकडाउन लगा दिया गया था, तो इसीलिए ये हमारा इंडिया का सबसे पहले लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस? सो द आंसर इज लंग्स। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिफिक नेम ऑफ कोरोना वायरस? सो द आंसर इज ऑर्थो कोरोना विरनई। And the next question, under which act lockdown across various cities in India has been imposed? So the answer is Epidemic Diseases Act 1897. And the last question is, there is any treatment or vaccine for novel coronavirus? So the answer is no. अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो अभी तक कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या वैक्सीन इसका तैयार नहीं हो पाया है, लेकिन पेशेंट की बीमारी को ऑब्जर्व करते हुए डॉक्टर अपनी लेवल पर उनका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर हम वैक्सीन की बात करें तो ग्लोबली बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो वैक्सीन बना रही हैं और उनका ट्रायल भी कर रही हैं। बाकी अगर हम इंडिया की बात करें तो कई सारी कंपनी हैं जो कि वैक्सीन बनाने में लगी हुई हैं, लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि हैदराबाद की भारत बायोटेक लैब है जिसने वैक्सीन तैयार कर चुकी है, और जिसको नाम दिया गया है कोवैक्सीन का, जो कि अभी ट्रायल फेज में चल रही है। आई होप कि वो जल्दी ही सक्सेस हो। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन कोविड-19 के ऊपर। आई होप आप सभी को ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, और अगर आप अपना कोई भी सुझाव मुझे देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।